के शहर उदयपुर में भी गर्मी का असर देखा जा रहा है। अमूमन मार्च के महीने में तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन इस बार ये तापमान 35 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। तापमान में बढ़ोतरी होने के बाद आम जन का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। दोपहर में सड़क पर पैदल चलने वाले और दोपहिया वाहन चालकों को गर्मी से बचने के लिए कई जतन करने पड़ रहे हैं। मौसम विशेषज्ञों की माने तो आने वाले दिनों में तापमान और तेजी से बढ़ सकता है। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। राजस्थान में हीट वेव के असर के बाद उदयपुर में भी अब गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है। जो जिलों का शहर कभी ठंडा हुआ करता था, अब वहाँ पर ऐसी गर्मी शुरू हो गई है मानो मई और जून में जो गर्मी लगती है वो मार्च में ही अब इसका असर दिखाई देने लगा है। खास बात यह है कि उदयपुर में जो तापमान भी बढ़ चुका है। अमूमन जो मार्च में तापमान रहता है उससे 3 डिग्री बढ़ चुका है। इस वक्त हम शहर के कोर्ट चौराहे पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि धूप में जो वाहनों की संख्या होनी चाहिए उसमें कहीं नहीं कमी आई है। इसके अलावा भी यूँ कहा जा सके कि जो लोग निकल रहे हैं, खासकर दोपहिया वाहन चालक और जो पैदल है, वो लोग अपनी पूरी तरह से पूरे जाब्ते के साथ निकल रहे हैं ताकि गर्मी से बचा जा सके और जो बीमारियाँ फैलेगी उससे बचा जा सके। हमारे साथ मौजूद है मौसम विशेषज्ञ, आइए इनसे बात करते हैं कि इस बार जो गर्मी शुरू हुई है और अभी से इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं आप? सबसे बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन है। जलवायु जो परिवर्तन होता है, वैसे जलवायु परिवर्तन होता रहता है। अपन देखते हैं नॉर्मली हीट वेव की स्थिति बन रही है या ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति बोलते हैं। तो जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है तो कभी सेशन जल्दी स्टार्ट होते हैं, कभी सेशन लेट स्टार्ट होते हैं। जैसे अपन जुलाई में जो मानसून स्टार्ट होता है, 15 जून को स्टार्ट होता है, वो 15 जुलाई तक होता है। तो वहाँ पर क्या हुआ, मानसून लेट हो गया। लेकिन इस बार क्या है, गर्मी पहले आई है। 15 से 20 दिन अपन मार्च एंड जो आनी चाहिए थी वो गर्मी अपन को ऐसे अभी महसूस हो रही है। तो उसका जलवायु परिवर्तन के कारण क्या, एक पश्चिम विक्षोभ जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिम विक्षोभ चलते हैं, वो पश्चिम विक्षोभ क्या हुआ है इस बार कि 6 से 7 बनने चाहिए सर्दियों में, वो बन करके बने तो हैं लेकिन अधिकतर हिमालय के नॉर्थ साइड में हैं। वो पश्चिम विक्षोभ भी अपने हिमालय के साउथ साइड में आए हैं। ऐसी स्थिति में हिमालय क्षेत्र में स्नोफॉल नहीं हो पाया। बर्फबारी नहीं होने के कारण हिमालय ठंडा नहीं है। हिमालय हाई प्रेशर का सेंटर बना हुआ होता है तो वहाँ से चलने वाली ठंडी हवाएं अपने यहाँ तक पहुँचती है। इस बार क्या हुआ है कि हिमालय जल्दी गर्म हुआ तो लो प्रेशर का सेंटर बना है तो वेस्टर्न से चलने वाली हवाएं अपने यहाँ पे पहुँचने लग गई। ऐसी स्थिति में वेस्टर्न जो थार के डेजर्ट के ऊपर से पहुँच रही है तो वहाँ पर गर्मी बनी हुई है, तो वो गर्मी अपने यहाँ पे महसूस हो रही है। हाँ बिल्कुल। आपसे एक खास बात जानना चाहूँगा कि पिछले कुछ सालों में बात करें तो जिस तरह से मौसम परिवर्तन हुआ है, उदयपुर जो है धीरे धीरे अब जो है गर्म ठंडा प्रदेश, मतलब ठंडे जिले से गर्म प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। इसके पीछे क्या कारण मानते हो? इसको किस तरह से बदलाव देखते हैं आप? नॉर्मली अपन इसको बोलते हैं कि जो शहरी क्षेत्र होता है वहाँ पे प्रदूषण ज़्यादा रहता है और प्रदूषण के कारण हीट वेव जो अपने हीट आइलैंड बनते हैं, तो प्रदूषण के कारण जो सनलाइट आ तो पाती है वापस रिफ्लेक्ट होकर नहीं जा पाती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि शॉर्ट वेव्स आई और लॉन्ग वेव्स गई नहीं है वापस, तो जो एरिया है वो गर्म हो जाता है। तो ऐसी इसमें यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा बना हुआ है। प्रदूषण एक बहुत बड़ा कारण है इसका। बिल्कुल। आपने देखा कि जो मौसम विशेषज्ञ है उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो टेम्परेचर जो बढ़ा है उसका सब मुख्य कारण प्रदूषण है। कहीं ना कहीं जिस तरह की स्थिति उदयपुर बनी हुई है आने वाले समय में और लोगों को परेशानी का कारण बन सकती है। भगवान प्रजापत, जन टीवी, उदयपुर।